होता है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट दोनों वाला साथ में नाम करवाते हैं, ठीक है। यानी रीलोड आपके एपीआई बार बार रिफ्रेश मांगता है ना, तो यूज इफेक्ट के अंदर अगर आपने एपीआई से डाटा फेच करवा लिया तो वो एक एफिशिएंसी के थ्रू आपका डाटा जो है वो रीलोड होने से, या बार बार जैसे आप लोगों ने फ्लटर में पढ़ा था, फ्लटर में 2 ऑप्शन आ रहे थे। यूज इफेक्ट यूज कहाँ कर रही है, सिर्फ ऊपर कॉल कराया हुआ है। तो एक फ्यूचर के तरीके से करवाते थे और एक लाइव स्ट्रीमिंग तरीके से करवाते थे, याद है? चार्ट के अंदर 2 तरीके से करवाते थे। फ्यूचर का मेथड होता था और एक स्ट्रीम का फंक्शन होता था। तो जो स्ट्रीम का फंक्शन काम करवाता था वो यहाँ पे यूज इफेक्ट करवाता है। अच्छा, स्ट्रीम ये काम कराता है। देखो स्ट्रीम एपीआई से डाटा लेकर आता था विदाउट, अगर उसको क्या करें, विदाउट लोडिंग बोलते हैं उसको, विदाउट टाइम लोडिंग बोलते हैं उसको, जो बहुत ज्यादा टाइम लेके डाटा आपको जैसे कि एपीआई से लाके देता है। यूज इफेक्ट क्या करता है, यूज इफेक्ट आपके एपीआई से डाटा फैच करता है, ठीक है, और उसके बाद एपीआई से डाटा फैच करने के बाद पूछता है कहाँ रखना है आपके एपीआई के डाटा को। तो मैंने एक यूज स्टेट का वेरिएबल बना के रखा था, उसको मैंने बोला यूज स्टेट के अंदर दे दो, ठीक है। यूज फैच के अंदर जाके मैंने एपीआई का एड्रेस दिया, ये एपीआई ये वाली है यूजर की। इसके अंदर कितने मेरे पास है, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, फोन, वेबसाइट, सारे डाटा है। मैंने सबसे पहले यूज स्टेट का एक वेरिएबल बनाया। अब यूज स्टेट का काम है जो भी एपीआई से डाटा आएगा वो थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेगा, डेटाबेस से तो नहीं आ रहा। मैंने कहा फेक एपीआई फैच करवाई। यूज इफेक्ट का एक अपना फंक्शन होता है फैच का, 2 होते हैं देन के। मैंने कहा यूज इफेक्ट के अंदर अपनी डेटा फैच करा, एचटीटीपीएस के अंदर यूजर्स यूआरएल डाला। अब ये पूछ रहे हैं अब क्या करूं, मैंने कहा रिजल्ट को जेसन में कन्वर्ट करूं। फिर पूछ रहे हैं अब क्या करूं, मैंने कहा जो डाटा आ रहा है देखो 2 वेरिएबल्स आते हैं, एक आरईएस और एक डाटा। फैच का फैच के बाय डिफॉल्ट 2 प्रॉपर्टी होती है, एक आरईएस और एक। अब ये कह रहे हैं मेरा डाटा आ गया, अब कहाँ रखूं, मैंने कहा मेरा एक वेरिएबल है उसके अंदर डाल दो। अब ये यूजर पूरे के पूरे उसमें अपडेट कर देगा। तो मैंने आप लोगों को मैप पढ़ाया था, यूजर्स डॉट मैप, ये मेरी वेरिएबल का नाम। मैंने कहा एलआई के अंदर यूजर डॉट आईडी और क्या प्रिंट कर दो, यूजर डॉट नेम। तो ये यूज इफेक्ट से डाटा फैच हो गया। एक तो ये वाला इस वक्त पढ़ाया था जब शुरू में आप लोग नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, जो जो यहाँ पे एपीआई के अंदर है वो सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड जो दूसरी अभी बनाई थी वो ये थी मेरे पास कि यूज इफेक्ट और यूज स्टेट को यूज करके अब मैं काउंटर वाली एप्लीकेशन बनाने के बाद में बिल्कुल भी नहीं हूँ। काउंटर वाली से मैंने कमेंट करके दिखा दी, सबको पता है बटन पे क्लिक करो काउंटर चलता है। यहाँ आते हाँ, एक फंक्शन का नाम मैंने काउंटर ही रख दिया। मैंने कहा सेट नाम सेट प्रोडक्ट। सेट प्रोडक्ट में मैंने कहा बाय डिफॉल्ट एग्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यूज इफेक्ट को इस्तेमाल करने का एक और तरीका है। मैंने कहा ना रीलोड नहीं कराता यूज इफेक्ट, इसकी एपीआई इस्तेमाल करते हैं। बस सेकंड देखो मैंने आपसे क्या बोला एपीआई पढ़ाते हुए कि एपीआई यूज इफेक्ट कैसे इस्तेमाल करता है कि वो बार बार रीलोड नहीं होने देता। मतलब रीलोड का इसका मतलब है कि अपडेट पूरे डाटा सेट को एट ए टाइम अपडेट कर देता है। तो इसलिए हमने एपीआई में इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर कोई और मेथड इस्तेमाल करते तो वो रुकता, फिर लेकर आता डाटा, फिर अपडेट करता, फिर एग्जांपल एक ही फाइल में करेंगे नहीं, तो वो अलग थी ये अलग बनाइए। तो इसमें आप एपीआई से डेटा कहाँ बोल रहे हैं? यही तो बता रही हूँ, अगर एपीआई से नहीं फैच करें तो यूज इफेक्ट का फायदा क्या है? आपने एपीआई से तो बता दिया, अब एपीआई से नहीं करें तो यूज इफेक्ट का फायदा क्या? मैंने क्या किया, लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट के अकाउंट डाला, ठीक है। बटन क्लिक पे सेट नंबर पे नंबर सेट करा रही हूँ। अब ये नंबर क्या करेगा, प्रोडक्ट ऐड करता जाएगा। जैसे ऐड टू कार्ड वाली छोटी सी एग्जाम्पल होती है, इसको चला के दिखाती रहती हूँ और इस पे काम करवा देती हूँ। app.js ये कौन सा था, होगा फंक्शन का नाम है मेरे काउंटर। एपीआई से तो बहुत आसान है, आपको पता है बनी बनाई एपीआई है। यूज पैक के अंदर यूआरएल डालना है और वो यूआरएल का जो भी डाटा आएगा वो यूज स्टेट के अंदर जाएगा और आपके पूरे पेज पे आ जाएगा। इतना तो क्लियर है ना। लेकिन व्हाट इफ हम एपीआई यूज नहीं करें तो यूज स्टेट का क्या फायदा है? फायदा है जब तक वो हमारी जिंदगी में इसको चुप करा रहे हैं। मतलब अंडे जो है वो हमारे पास हाई डिमांड पे चल रहे हैं। मैंने मैसेज पे क्या प्रिंट करवाया है
और से लेके मैंने कहा था पेज चलेगा तो यूज इफेक्ट क्या प्रिंट करेगा? हाई डिमांड। और प्रोडक्ट कौन सी है मेरे पास? एग। देखिए विदाउट लोडिंग, विदाउट किसी भी चीज के इससे एग हाई डिमांड ले आए। पेज लोड पे पूरे पेज को रीलोड किए बिना। मिस क्या किया मिस? ये बार बताएं। अच्छा भाई ये देखो ये अलर्ट कर रहे हैं। उल्टा काम किया। ये हाई डिमांड और प्रोडक्ट का नाम मैंने कहाँ पे अलर्ट में प्रिंट कराया? जरा ये तो देखो। तो मिस जब उसने कोई एक बटन होगा जिसपे वो क्लिक करे तब उसको हाई डिमांड पता चले ना कि कौन सा प्रोडक्ट है। ये तो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आ रहा है। मैंने सिर्फ प्रिंट कराया यूज इफेक्ट से। मैं यूज इफेक्ट का प्रिंट देखना चाहती हूँ। अगर मुझे एक से डाटा चाहिए तो मैं अब ये प्रोडक्ट पे काम भी करेगा। अब तो हो गया ठीक है। यहाँ पे एक्स के काउंट कितने हैं मेरे पास? 0 है। जैसे ही मैंने इस पे स्टार्ट किया 1 हो गया काउंट, दूसरा स्टार्ट किया 2 हो गया काउंट। लेकिन मेरे पास एक पेज बटन क्लिक होने पे पूरा डाटा सेट रीलोड नहीं हो रहा है। एक तो पेज का स्टेट होता है ना जो यूज स्टेट करता है। अगर आप देखें तो हर बार 3 अपडेशन हो रही है इसके अंदर। रिमूव करें यहाँ से। मेरा अलर्ट तो कर देता है रिलोड। नहीं कर रहा ना। मैं आपको यूज इफेक्ट का फायदा तो बता रही हूँ। पूरा पेज रीलोड नहीं करता ये। यूज स्टेट तो सिंगल पेज के स्टेटमेंट को काम कर रहा होता है ना, लेकिन यूज इफेक्ट पूरा पेज रीलोड नहीं करता। ये आसान लैंग्वेज में बता रही हूँ। आप यूज स्टेट पे ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट है, ये एजेक्स का काम कर रही है। रीलोड नहीं करती है। मैं बता दूं सिंपल। अच्छा मुझे गलती हो गई, मैंने सिंपल वाली एग्जाम्पल करा दी। तुम लोग को वही करवाना चाहिए मुझे। डाटा फैच करके लेकर आओ पूरा। यूज इफेक्ट को रट लो। एपीआई से डाटा फैच कराने का काम यूज इफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर स्टेट अपडेट करने की सलाहियत होती है। स्टेट अपडेट नहीं करता रीलोड करके पूरा। ठीक है। तो ये एक एड टू कार्ट वाला, ये मैं करवाना नहीं चाहती। जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर काउंट हो गया यहाँ पे। यूज स्टेट से अरे वाह, ये भी सही है। फौरन चेंज हो गया। सिंपल वाला करे पहले। एपीआई से डाटा फैच करवाएं। जेएस के अंदर ना मैंने पहले दिन इनको बताया था कि रिएक्ट जेएस के अंदर कोई भी चीज डायरेक्टली डॉम में नहीं होती अपडेट। उससे पहले एक वर्चुअल डॉम बनता है। वर्चुअल डॉम ये तो बड़ी सही। मैंने पहले दिन एक सेशन जब दिया था थ्योरेटिकल, उसमें बताया था कि रिएक्ट के पेज में जब आप डायनेमिकली काम कर रहे होते हैं डॉम में डायरेक्टली कभी भी नहीं करता। इससे एक वर्चुअल डॉम होता है। जब वो वर्चुअल डॉम अपडेट हो जाता है, देखता है सही है, तब वो जाके उसके ओरिजिनल डॉम पे देता है। मैं इतना ना झंझट नहीं बनाना चाहती। रिएक्ट का एक प्रोसेस है। वो कभी भी अपने ओरिजिनल डोम जो रियल डोम होता है ना उसमें जाके काम अपडेट नहीं करता। पहले हमने वर्चुअल डोम में करता है, देन अपडेट कर रहा होता है। यूज इफेक्ट क्या करता है? एक पूरे पेज की ना स्टेट मैनेज कर रहा होता है वेरिएबल बिना किसी इवेंट के ट्रिगर हुए। अब मैं एक बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके क्या कर रहे हो तुम बैठे बैठे? अब अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इनकी सीट के अरेंजमेंट करना। मैं नहीं पढ़ाया क्लास में मैं बैठी हूँ और मैं क्लास में बैठ के सारे बच्चों की सीट अरेंज कर रही हूँ बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रीलोडिंग के। इसे कहते हैं यूज स्टेट, जो एक लैब के अंदर होती है। यूज स्टेट मेरी बात सुन लो। यूज इफेक्ट क्या करता है? बाहर से एक बंदा है, एक एक्शन का इवेंट ट्रिगर हुआ, बाहर से एक बंदा आया और आपकी सीट को उठा के बाहर ले जाए। ट्रिगर हुआ ना, एक इवेंट नहीं हुआ, ट्रिगर हुआ और आप खामोशी से उठ के बाहर चले जाए। इसको कहते हैं यूज इफेक्ट के साथ काम करना। एक एक्सटर्नल बंदा आया, एक ट्रिगर किया आपको और ट्रिगर करके बाहर निकाल के ले गया और आप खामोशी से उठ के चले गए। क्लास का माहौल चेंज नहीं हुआ। इसको क्या बोलते हैं? यूज इफेक्ट। एपीआई से डाटा आया, एपीआई से डाटा ट्रिगर हुआ, पूरे पेज पे शो हो गया। इसको बोलते हैं यूज इफेक्ट। यूज स्टेट अपने एक पेज की जो स्टेट मैनेज करता है बाहर से आने वाले किसी भी ट्रिगर को। या ट्रिगर का मतलब यूजर से वैल्यू चेंज कर। अब आप गौर से देखिए, ये जो काम हम कर रहे थे ये वाला, इसमें जैसे पेज रीलोड हो रहा था, ये एक ट्रिगर हुआ ना, ट्रिगर चला, इसमें आ गया एक्स हाई डिमांड। प्रोडक्ट मैंने बाय डिफॉल्ट एक्स डाला है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार एक ही रहे। मैंने ट्रिगर किया, मैंने प्रोडक्ट को क्या किया? मिल्क। अब ये सारा करंट काउंट पता किसका जाएगा? मिल्क का।
ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद तो चाहिए तो पहले का सेव हुआ है ना। अब ये जो भी काउंट जा रहा है ना, ये मिल्क का देखो, यहाँ प्रोडक्ट चेंज हुआ, इसको यूज इफेक्ट के अंदर डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे एड कार्ड कर देना, मिल्क हाई डिमांड आ रहा है। खामोशी से बाहर वाले बंदे को आगे से अपने पेज पे चेंजेस करने दे दी, दैट इज कॉल्ड यूज इफेक्ट। एक ट्रिगर हुआ, देखो यूज इफेक्ट के अंदर था ये, इसने बोला यूज इफेक्ट मिल्क हाई डिमांड, काउंट क्या हो गया, काउंट को पेज के अंदर ये भाई कहाँ से आ रहा है, ये तो है तो उसी फाइल में ना। नहीं, यूजर इनपुट तो ये मैं बाहर से लिख रही हूँ ना इसको। यहाँ जो लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं मैंगो लिख रही हूँ, तो ये तो मैं अपने पास से दे रही हूँ ना इसको। बाहर पेज के यूजर इनपुट तो बाहर से डेटा आ गया। जो वैल्यू आप दे रही हो, अब इस वैल्यू को अगर आप यूज इफेक्ट के अंदर पास करा देना तो वो रेडी रहेगा, वो रेडी रहेगा। बाहर से कोई भी बंदा आएगा, मुझे हिला के ले जाएगा, लेकिन मेरी बाकी लैब नॉर्मल रहेगी। देखें, उसी तरह से एड टू कार्ड भी हो रहा है, उसी तरह एड टू कार्ड हो रहा है। हाई डिमांड कोई चेंज नहीं हो रहा, ना वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए, पहले एक थी मिल्की, चेंज किया, एक तो 2 हो गया। खामोशी से मुझे चेंज करने दे रहा है ये। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट है वो यूज इफेक्ट के अंदर पास हुआ हुआ है। यूज इफेक्ट के अंदर कोई भी एक्सटर्नल डेटा कहीं से भी आ रहा होता है अपने डॉम के अंदर, वो उसको खामोशी से ट्रिगर होने देता है। समझ में आई बात? यूज इफेक्ट के अंदर ये सलाहियत होती है। यूज इफेक्ट अपने एक पेज के स्टेट को क्या करता है, मैनेज करता है। नंबर है पूरे पेज में अपडेट कर दो, ये है पूरे पेज में अपडेट कर दो। एक्सटर्नली जो डाटा आ रहा है या कोई इवेंट ट्रिगर हो रहा है, इस पे यूज इफेक्ट काम नहीं करता। अब समझ में आई ये वाली चीज? अब ये आराम से मैंगो चेंज कर रहा है, रिमूव कर रहा है कार्ड से, ये देखें, इसको फर्क ही नहीं पड़ता ये मेरी जगह पे मैंगो लिखा है या एप्पल लिखा है। तो इस तरह से ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी तुम लोगों के शोर बड़े लेक्चर्स में, यूज इफेक्ट ना ट्रिगर को मैनेज करने की सहायता करता है, ट्रिगर को मैनेज करता है। यूज स्टेट आपके पेज के स्टेट को मैनेज करता है, यूज इफेक्ट आपके ट्रिगर्स को मैनेज करता है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी इवेंट, कोई भी चीज। मैंने प्रोडक्ट लिया, यूज स्टेट, नंबर लिया, यूज स्टेट। मैंने शराफत से सेट नंबर के अंदर, सेट प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू सेट करवाई। अब जो प्रोडक्ट था ना, इसको पास करवा दिया मैंने यूज इफेक्ट के अंदर, ये देखो, और नंबर को। अब ये नंबर खामोशी से ना अब ये प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करेगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्सचेंज प्रोडक्ट नीचे दिया हुआ है, इसको क्या नाम है? ये तो प्रोडक्ट चेंज करवा के पूरे पेज पे चेंज कर रहा है ना, ये सेट प्रोडक्ट लिया है ना, इसकी बात कर रहे हो ना? नहीं, ये जिसके ऊपर आपने बनाया इनपुट के ऊपर, ये हेडिंग है, हेडिंग हार्ड कोडेड हेडिंग है ये ना। यहाँ पे चैट जीपीटी का कोड नहीं है ये। ये बुक की एग्जाम्पल है, खोल लो। नहीं, ये बुक की एग्जाम्पल है, इसलिए मैं इसको बना के रखा था इसको कि चेंज प्रोडक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे।